गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन पावर लिफ्टिंग एंड बॉडी बिल्डिंग। अगर आप जिम जाते हो और कंफ्यूज हो कि आपको क्या करना चाहिए, ये वीडियो एंड तक देख लेते हो तो कोई कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं रह जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बेसिक चीज की, पावर लिफ्टिंग का मेन गोल वर्सेस बॉडी बिल्डिंग का मेन गोल। पावर लिफ्टिंग का मेन गोल होता है अपनी 3 लिफ्ट्स की स्ट्रेंथ मैक्सिमम करना, डेडलिफ्ट, स्क्वाट एंड बेंच प्रेस। तो बेसिकली इन तीनों लिफ्ट्स का कंबाइंड टोटल जो होता है वो पावर लिफ्टिंग में मेनली मैटर करता है। मान लो आपकी 200 डेडलिफ्ट है, 200 ही स्क्वाट है और 150 किलो बेंच प्रेस है, तो आपका टोटल निकल के आता है 550 kg। ठीक है, तो अगर आपकी वेट कैटेगरी में किसी ने 551 कर दिया या 550.5 भी कर दिया तो वो आपसे जीत जाएगा, उसका गोल्ड मेडल और आपका सिल्वर मेडल। दैट्स हाउ इट वर्क्स। वर्सेस बॉडी बिल्डिंग एज ए गेम में ये 4 से 5 क्राइटेरिया मेन होते हैं: मस्कुलैरिटी, कंडीशन, साइज एंड सिमेट्री। समझ लेते हैं। मस्कुलैरिटी का मतलब है कि ओवरऑल आप में मसल कितना है, कितना मसल आप कैरी कर रहे हो। कंडीशन, इसका मतलब यह है कि आपके मसल्स की कंडीशन क्या है, क्या मसल्स की सेपरेशन अच्छी तरह से दिख रही है, जिसे हम बोलते हैं फाइबर्स अच्छी तरह से दिख रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं एक दूसरे से, अलग अलग मसल दिख रहे हैं जैसे एनाटॉमी चार्ट में हम देखते हैं। तीसरा, साइज कितना है आपके मसल्स का विद प्रपोर्शन टू योर हाइट, क्या वो अच्छा लग रहा है, प्लीजिंग टू आई लग रहा है। मतलब ये तो नहीं है कि चेस्ट बहुत कम है वर्सेस बाइसेप्स बहुत ज्यादा है, या शोल्डर बहुत ब्रॉड है लेकिन चेस्ट बहुत कम है, ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा। और सिमेट्री, सिमेट्री से मतलब है कि लेफ्ट या राइट पार्ट आपकी बॉडी का दोनों बैलेंस्ड है कि नहीं। ये तो नहीं कि लेफ्ट चेस्ट ज्यादा बड़ी लग रही है, राइट चेस्ट छोटी है, या लेफ्ट क्वाड आपके बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो रखे हैं लेकिन राइट पे इतनी कंडीशन नहीं है। सो दैट्स सिमेट्री। सो ये चारों चीजों के बेस पे, एक दो चीजें और भी होती हैं, इन पे मेनली जज किया जाता है। तो गाइस, चाहे आप बॉडी बिल्डिंग करते हो, चाहे आप पावर लिफ्टिंग करते हो या जनरल फिटनेस करते हो, यू कैन ऑलवेज चेक आउट न्यू हर्ब्स डीप सी फिश ऑयल, जिसकी एक सर्विंग में 2 सॉफ्ट जेल हैं और वो आपको प्रोवाइड करती हैं मार्केट में अदर जो ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स हैं उनके मुकाबले बहुत ज्यादा EPA एंड DHA। फिश ऑयल को हेल्थ एंड फिटनेस की दुनिया में रामबाण भी कहा जाता है क्योंकि वो मल्टीपल तरीकों से मल्टीपल चीजों में हेल्प करता है, आपकी स्किन हेल्थ, बोन हेल्थ, इवन ब्रेन एंड हार्ट हेल्थ। ब्लड में ट्राइग्लिसराइड्स की वैल्यू कम करके ये आपका स्ट्रोक का या हार्ट अटैक का रिस्क कम करता है। जो लोग स्टीरॉइड्स भी यूज कर रहे होते हैं, इनफैक्ट दैट्स व्हाई दे यूज फिश ऑयल अ लॉट, ताकि उनका हार्ट ठीक रहे। और जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं HDL, वो भी इसकी कंजम्पशन से थोड़ा सा अप जाता है। इवन माइनर डिप्रेशन में भी इसके बेनिफिट्स देखे गए हैं। इसकी एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बॉडी में ओवरऑल इन्फ्लेमेशन को कम करती है, और विटामिन D3 एंड कैल्शियम के साथ मिलके ये बोन हेल्थ को भी इंप्रूव करती है ताकि आप और स्ट्रॉन्ग लिफ्ट कर पाएं। इस फिश ऑयल की एक और खास बात ये भी है कि ये लेमन फ्लेवर में आती है और इसको खाने के बाद आपको जो रेगुलर फिश ऑयल से फिशी बर्ब्स आते हैं, एक फिश का टेस्ट आता है गले में, वो बिल्कुल भी नहीं आता है। चेक इट आउट, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। अब बात करते हैं ट्रेनिंग की। अब मैंने कहा था कि इनका मेन गोल रहता है डेडलिफ्ट, स्क्वाट और बेंच प्रेस का मैक्सिमम नंबर करना। तो क्या इसका मतलब ये है कि पावर लिफ्टर सिर्फ ये 3 एक्सरसाइजेज करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते? नो, ऐसा नहीं है। इनकी ट्रेनिंग ऐसे होती है कि इस तरह की एक्सरसाइजेज वो करते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनके इस नंबर को बढ़ाए या बढ़ाने में हेल्प करे। फॉर एग्जाम्पल, एक हैवी डेडलिफ्ट करने के लिए आपकी लोअर बैक भी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्वाड्स में भी जान होनी चाहिए और इवन ग्लूट्स में भी जान होनी चाहिए। तो पावर लिफ्टर ऐसी एक्सरसाइज करेंगे जो इनकी लोअर बैक को स्ट्रांग बनाए, इवन क्वाड्स को भी स्ट्रांग बनाए। सिमिलरली स्क्वाट करने के लिए भी लोअर बैक पे स्ट्रेस आता है और इवन क्वाड्स पे स्ट्रेस आता है। तो ऐसी एक्सरसाइज जैसे कि लेग एक्सटेंशन हो गई, लंजेस हो गई, जो क्वाड्स को स्ट्रांग बनाती है, वो इसके साथ साथ ये भी करते हैं। एक हैवी बेंच प्रेस करने के लिए आपको क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स और स्ट्रॉन्ग ट्राइसेप्स। तो ये ट्राइसेप्स की एक्सरसाइजेज और शोल्डर की एक्सरसाइजेज जैसे कि ओवरहेड प्रेसेस, लेटरल रेजेस, ये सब भी करते हैं। तो इनकी ट्रेनिंग का मेन गोल रहता है स्ट्रेंथ। वर्सेस जब हम बॉडी बिल्डिंग की बात करते हैं तो इनकी ट्रेनिंग का मेन पर्पस रहता है हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी क्या है? मसल साइज में इंक्रीज होना। वो हर मसल ग्रुप की एक्सरसाइज करेंगे। इनफैक्ट जो मसल ग्रुप पावर लिफ्टर इग्नोर भी कर सकते हैं, बॉडी बिल्डर्स वो भी ट्रेन करेंगे। फॉर एग्जांपल काफ्स या फोर आर्म्स की डायरेक्ट ट्रेनिंग, जो कि पावर लिफ्टिंग में इतनी ज़्यादा जरूरी नहीं है। ऑलराइट, तो इन्हें हर मसल की, हर इंडिविजुअल मसल की हाइपरट्रॉफी चाहिए, उनकी मसल ग्रोथ चाहिए। अब बात करते हैं एक और बिग फैक्टर की, वो है इंजरी रिस्क। इंजरी किस स्पोर्ट में ज़्यादा होती है, बॉडी बिल्डिंग में या पावर लिफ्टिंग में? इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट समझो। जो पावर लिफ्टर है वो यूजुअली जो अपनी ट्रेनिंग करता है वो
3 से 6 रेप वाली ट्रेनिंग काफ़ी करता है। वैसे तो वो भी बड़ी रेंज में भी करता है, लेकिन 3 से 6 रेप वाली स्ट्रेंथ के लिए वो ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा करता है और इसके कारण पावर लिफ्टर के ऊपर थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा आता है और इंजरी रिस्क भी बढ़ जाता है। इसके अलावा वो यूजुअली अपने 1 रेप मैक्स जिसे RM बोलते हैं वो भी काफ़ी बार लोग टेस्ट करते हैं। 1 रेप मैक्स क्या है? मैक्सिमम वेट 1 रेप के लिए जब आप उठाते हो तो उतना ही रिस्क आपका बढ़ जाता है इंजरी होने का। दैट्स वाई इंजरी रिस्क पावर लिफ्टिंग में ज़्यादा देखा गया है। अब इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि सारे पावर लिफ्टर इंजर होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट जस्ट व्हेन इट कम्स टू कंपैरिजन विद बॉडी बिल्डिंग, येस पावर लिफ्टिंग इज़ मोर इंजरी प्रोन। और बॉडी बिल्डिंग में मेनली लोग 8 से लेके 20 रेपिटेशन रेंज में ट्रेन करते हैं। उनका कोई मतलब नहीं है 3 से 6 रेप वाली ट्रेनिंग करना या अपना 1 रेप मैक्स करना। यू कैन बी अ टॉप लेवल चैंपियन लेवल बॉडी बिल्डर विदाउट एवर डूइंग 1 रेप मैक्स ऑन एनीथिंग। येस, यू डू नॉट नीड दैट। वो बात अलग है कि अपने जिम्स में लोग चोड़ करने के लिए कुछ ना कुछ उठाते रहते हैं इतना वेट, राइट, बट यू एब्सोल्युटली डू नॉट रिक्वायर दैट, क्योंकि उससे आपका रिस्क इंजरी का उतना ही बढ़ता है। अनदर मेन थिंग विच इज़ What is the most difficult part in both of these? देखो, पावर लिफ्टिंग का मेन डिफिकल्ट पार्ट ये है कि ये लोग अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा पुश करते हैं, बहुत हार्डकोर ट्रेन करते हैं, जिससे इनके मसल्स में सब जगह काफ़ी सोरनेस रहती है, इनफैक्ट पेन भी रहती है। इतनी अपनी जान लगाते हैं चीज़ों में। आपने देखा होगा कई बार तो कंपटीशन के टाइम पे डेडलिफ्ट करते हुए या स्क्वाट करते हुए लोगों के नाक में ब्लीडिंग हो जाती है, बिकॉज अपना मैक्सिमम पुश कर रहे होते हैं, इतना प्रेशर बन जाता है। कई बार लोग ब्लैकआउट भी हो जाते हैं, करते करते गिर भी जाते हैं। सो सोरनेस को मैनेज करना या पेन मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पावर लिफ्टिंग के केस में। सोरनेस को मैंने बताया था ऑलरेडी, फिश ऑयल से भी इंप्रूव होती है, राइट। लेकिन बॉडी बिल्डिंग का मेन मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट क्या है? वो है अपनी जीभ पे कंट्रोल करना। यस, एक कॉन्टेस्ट प्रेप वाला बॉडी बिल्डर काइंड ऑफ काफ़ी हफ्ते मतलब अपनी रिक्वायरमेंट से बहुत कम खाता है ताकि वो रिप्ड रह सके, बिल्कुल शार्प रह सके, उसके मसल्स अलग अलग दिखें। हर चीज़ को ट्रैक कर करके खाना, इतने ग्राम खाना है, इतने ग्राम खाना है, अपने मनपसंद की चीज़ें ना खा पाना, ये बहुत बड़ा डिफिकल्ट पार्ट है व्हेन इट कम्स टू बॉडी बिल्डिंग। तो अगर आप इस तरह के इंसान हो जिसे खाना पीना बहुत पसंद है, हर तरह के फूड ट्राई करने, तो डेफिनेटली पावर लिफ्टिंग कैन बी अ बेटर गेम फॉर यू, बिकॉज वहाँ पे आपको फिजिक का इतना चक्कर नहीं रहता कि आपके एब्स दिख रहे हैं कि नहीं, ये डजंट मैटर, सिर्फ स्ट्रेंथ मैटर करती है। लेकिन हाँ, आजकल हाइब्रिड तरह के एथलीट्स होने लगे हैं जिनकी स्ट्रेंथ भी पावर लिफ्टर जैसी होती है लेकिन फिजिक बॉडी बिल्डर जैसी होती है। वो नेक्स्ट लेवल के जो लोग होते हैं इनमें ऐसा देखा जाता है। सो कमिंग टू कंक्लूजन, लास्ट पॉइंट, व्हाट्स बेटर? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ब्लैक एंड वाइट नहीं है। ये आप लोग ये चारों फैक्टर्स के बेस पे डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए इनमें से क्या सूटेबल है। देखो, कम से कम अगर आपने जिम में 2 साल की ट्रेनिंग की है तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी मसल इंसर्शंस ज़्यादातर बॉडी बिल्डिंग के लिए बनी है, आपके मसल बहुत अलग अलग दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं, या आपकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है तो आप पावर लिफ्टिंग में जा सकते हैं। सो बेसिकली ये दोनों आपको डिसाइड करना पड़ेगा, कोई और आपके लिए डिसाइड नहीं कर सकता। अब कुछ लोग होते हैं कि उनमें स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, राइट, दे डेफिनेटली कैन गो फॉर पावर लिफ्टिंग, वर्सेज कुछ लोगों की मसल्स की शेप, मसल बैली जिसे हम बोलते हैं, बहुत अच्छी आती हैं, उनमें स्ट्रेंथ शायद ज़्यादा ना भी हो, देन डेफिनेटली दे कैन गो फॉर बॉडी बिल्डिंग। और बॉडी बिल्डिंग में कई कैटेगरीज होती हैं, मेंस फिजिक, ये सब डिफरेंट कैटेगरीज यू कैन ट्राई। आपकी हाइट कितनी है, आपकी लिम्ब लेंथ कितनी है, वो भी डिटरमिन करती है कि आपको पर्टिकुलर लिफ्ट के लिए एडवांटेज मिलेगी, स्क्वाट के लिए एडवांटेज मिलेगी, बेंच प्रेस के लिए एडवांटेज मिलेगी कि नहीं। ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो बोलते हैं कि ऊपर वाला बना के भेजता है, किसी को बॉडी बिल्डर या किसी को पावर लिफ्टर, या किसी में दोनों के गुण बख्श देता है, वो बॉडी बिल्डर भी अच्छे बन जाते हैं और पावर लिफ्टर भी अच्छे बनते हैं। That's about it. Hope you like this video. Give it a thumbs up and let me know your feedback. This is Saman Singh signing off. Bye bye. जितना भी है बिना टिके का है। I want to thank me for believing in me. I want to thank me for doing all this hard work. I want to thank me for having no days off.